डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रौनक स्टडी में। तो दोस्तों और मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं यानी रौनक कक्षा 10 का भूगोल का पाठ 1 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ऑप्शन है इसका, पहला पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, मानवकृत संसाधन, अजैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन। अपना आंसर कमेंट करें, मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ। चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा, तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सीढ़ीदार खेती की जाती है? लगता है यहाँ कुछ गलत हुआ है। किसके बाद वहाँ राज्य होता, तो आप वहाँ राज्य कर दीजिएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो इसका आंसर तो मैंने पहले ही लिख दिया है, उत्तराखंड, लेकिन मैं इसे समझाना चाहूँगा। सीढ़ीदार खेती हमेशा पहाड़ी इलाकों में की जाती है और पहाड़ी इलाका इसमें से बस उत्तराखंड है, इसलिए इसका आंसर उत्तराखंड हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका भी आंसर मैंने लिख ही दिया है, झारखंड, राजस्थान, असम और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण क्या है? पहला गहन खेती, वनोन्मूलन, दूसरा है तीसरा अधिक सिंचाई और चौथा अति पशुचारण। तो इसका हो जाएगा उत्तर अधिक सिंचाई। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक ना समझ आए तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपको दिखवाऊंगा, लेकिन आपके मोबाइल में। चलिए 5वें प्रश्न की ओर। अब आ गया हम लोग का रिक्त स्थान। तो बच्चों, इस तरह के रिक्त स्थान बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो मेन थे वो मैंने बना दिया। अब देखिए आप लोग, लेटराइट मिट्टी का ब्लैंक की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा काजू या चाय। या आप दोनों लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम में, मार्क्स आपको एक ही मिलेंगे। लेकिन देखिए, इस तरह की मिट्टी से बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन लैटराइट मिट्टी वाली एक मेन थी, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से हम लोग का आया है रिक्त स्थान। भंडार का वह हिस्सा जिसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वह ब्लैंक कहलाता है। तो ब्लैंक में संचित कोश है उत्तर। ठीक है, तो संचित कोश जैसे संचित कोश का आ गया, उसी तरह हो सकता है आपका आ जाए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संसाधन, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव वजह, बहुत सारे हैं संचित कोश, भंडार। तो आप सभी की तैयारी कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। फिर से आया रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पंजाब राज्य में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई है। देखो बाबू, पंजाब एक राज्य है, उसमें अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण होता है। हो सकता है तुम्हारा और भी कुछ हो इस टाइप का, जैसे तुम्हारा वह अधिक पशुचारण, ये सब पहाड़ी इलाकों में होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। देखो, 21वीं शताब्दी, जैसे 21वीं शताब्दी दिखे ना, तो सतत पोषणीय विकास के समझ जाना, एजेंडा 21 होगा। एजेंडा 21वीं शताब्दी भी पढ़ लोगे ना, तो एजेंडा 21 याद कर लेना, आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फिर से आया, वे संसाधन जो किसी राष्ट्र के निजी नहीं होते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह हो सकता है आपका राष्ट्रीय दे दे,
मैंने बताया था ना, अंतर्राष्ट्रीय आ गया ना, बस उसी तरह करना है आपको। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करें फिर से। अधिकतर जलोढ़ अधिकतर ब्लैंक मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। तो इसका हो जाता है जलोढ़ मृदा। जैसे आपको पोटास और फास्फोरस और चूना युक्त दिखे ना, वैसे ही समझ आने का जलोढ़ मृदा। इस तरह हो सकता है काली मृदा का दे दे, चाहे कुछ भी दे सकता है बच्चों। मरुस्थलीय मृदा का दे दे, लिखेगा अधिकतर ये मृदाएं अधिकतर ब्लैंक मृदाएं का लाल और भूरे रंग की होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस तरह दे देगा तो आपको मरुस्थलीय करना होगा। ठीक है, देखिए आगे ना, मरुस्थलीय मृदा में मरुस्थलीय मृदा के कोई 3 लक्षण बताइए। तो 3 लक्षण बताना है, तो बता नहीं पाएंगे आप लोग, तो ये बताओ, पढ़ के ही बता दो। चलिए, उत्तर 1, रंग होता है उसका लाल और भूरा। दूसरा, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और नमी भी कम होती है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ। मृदा बनने में जिम्मेदार किन्हीं 3 लक्षणों की व्याख्या करें। 3 लक्षण बताना, ये तो बहुत आसान है। मृदा बनने की प्रक्रिया उच्चावाद जनक शैल अथवा संस्तर शैल मृदा बनने के मुख्य कारक है। जलवायु चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती। इसका मतलब आप शायद नहीं समझोगे तो मैं समझा देता हूँ। जलवायु जो है वो चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है। मतलब हो गया इसका, जैसे ये हवा तीव्र गति से आई, चट्टान को टकराए, चट्टान से टकराई, तो वो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, तो मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इसमें ये होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन जो होते हैं ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है मृदा के निर्माण में। चलिए 13वें प्रश्न की ओर। मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के उपाय बताएं। मृदा अपरदन या भूक्षरण दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके। दूसरा, मरुस्थलीय भाग के दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने मरुस्थलीय भाग के चारों के जगह 4 लिख दिया है। चारों और वृक्ष लगाकर, और वहाँ और की जगह और होता, तो कृपया करके आप ये गलती ना करें। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे पौधे तथा घास आदि लगा के। इसमें हम लोग छोटे छोटे पौधे और घास लगा सकते हैं। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे ढलान है, वहाँ पे हम लोग पौधे और घास लगा दिए, तो मिट्टी का बहाव नहीं होगा, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, यानी मृदा अपरदन नहीं होगा। ठीक है, चलिए 4थे प्रश्न की ओर। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के 3 उपाय बताएं। अब देखिए, हम लोग यहाँ देखे थे मृदा अपरदन को लेके, यानी ये हर चीज़ में आ गया था, मरुस्थलीय, ढलान वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, लेकिन यहाँ सिर्फ पर्वतीय यानी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के 3 उपाय बताएं। तो पहला हो जाएगा सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। वहाँ पे मैंने गलती से क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो आप ये गलती ना करें। पहाड़ी ढालों में बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब जो वृक्षारोपण करना होगा हम लोग को बंजर भूमि पे, पहाड़ी ढालों में। ठीक है, खेत के चारों ओर घास या छोटे पौधे लगाना चाहिए। हम लोग को खेत के चारों ओर घास या छोटे छोटे पौधे लगाएंगे, तब जाके खेत, यानी वहाँ ढलान क्षेत्र है ना, तो जैसे मिट्टी बह जाएगा ना, इसी कारण, और वो छोटे पौधे और घास उन्हें बहने के रोकेंगे। ठीक है, 5वां और अंतिम प्रश्न हम लोग का, ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, इसे एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता किन शब्दों में व्यक्त की है। तो हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। पहला क्यों बोल रहा हूँ मैं भी मतलब पागल हूँ, छोड़ो।
हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब ये, अरे सॉरी बच्चों, फिर से देखो, मैंने यहाँ पेट लिख दिया गलती से, यहाँ पे पेटी होगा, ठीक है। ई की मात्रा लगेगी ट के बाद, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अच्छा सुनिए, हाँ कहीं जाइए मत, 1 मिनट रुकिए रुकिए। देखिए, ये मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार की कक्षा 10 की CBSE बोर्ड की परीक्षा और अन्य बोर्ड्स की परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करना शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना सर, रौनक सर। बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।